मैं कमांडो अरुण गौतम आज जो केंद्रीय जेल रीवा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको मैं केंद्रीय जेल रीवा में 5 माह रहते हुए जो भ्रष्टाचार मेरे सामने आया है, जिसका मैं सामना किया हूं, जिसके लिए मैं जेल गया था, इसी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं सलाखों के पीछे चला गया और 5 माह तक रहा। NSA तक मेरे ऊपर लगाया गया और जब मैं जेल के अंदर गया तो वहां पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार मचा रखे हैं जेल अधीक्षक, उपाध्याय साहब, चक्कर, प्रशांत चौहान, ये लोग किस तरह वहां पर क्या हालात कर रखे हैं, किस तरह का ये वहां का स्थिति कर रखे हैं, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। और सभी पत्रकार महोदय से अनुरोध है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी इसका प्रकाशन करें और जन जन तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं, अधिकारियों तक मेरी आवाज़ पहुंचे, शासन प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंचे। मेरा ये विनम्र अनुरोध है। मैं इसलिए अभी आप सबको शेयर कर रहा हूं आप बीती, जो जेल में आप बीती हुई है और जो कैदियों एवं बंदियों के साथ होता है, विचाराधीन बंदियों के साथ होता है, वो सब चीज़ मैं शेयर कर रहा हूं। जब जेल के अंदर व्यक्ति जाता है उसको बोलते हैं आमद। आमद जैसे हुआ, आमद के 24 घंटे बाद चक्कर का मुलाजा होता है, यानी प्रशांत चौहान उस बंदी का मुलाजा करते हैं। 24 घंटे से पहले पहले वहां पर जो इनके दलाल हैं, कुछ कैदी हैं, कैदियों की मजबूरी होती, चूंकि जो काम उससे बोलेंगे उसको करना होगा, क्योंकि कैदी को कहीं न कहीं माफ़ी की ज़रूरत होती है। यदि आजीवन कारावास पड़ा हुआ है तो 6 साल का माफ़ी उसको चाहिए होता है। तो वो डर के कारण उसकी मजबूरी है कि जो उससे बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। तो जो वो बंदी होते हैं उनसे बोला जाता है कि तुम जा करके जो हवालाती आया है इससे पैसा का डिमांड करो। तो वहाँ पर स्टेट वाइज पैसा लिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश रीवा जिले का है लोकल तो 10,000 रुपये, कहीं केरला, बंगाल और उत्तर प्रदेश का आया तो उत्तर प्रदेश वाले से 25 से 30,000 रुपये, जो बंगाल का आया है उससे कम 50 से 60,000 रुपये, ऐसा करके इनकी ये स्थिति है। तो पहले आमद का पैसा यानी जेल एंट्री का पैसा जो है वो 10,000 से लेकर के 50 से 60,000 रुपये ये ले लेते हैं स्टेट वाइज। इसके बाद फिर जो चट्टा होता है वहां पर रहने के लिए, यानी जो जगह दी जाती है, तो 3 नंबर, पहले तो 3A था आमद वार्ड, अभी आमद वार्ड 3D कर दिए। थोड़ा सा बीच में कुछ जो विचाराधीन बंदी जेल से बाहर गए थे तो उन्होंने आवाज उठाया था, तो इसके कारण 3A से 3D कर दिया गया। अभी 3D को आमद वार्ड बनाया गया है। तो वहां पर रहने के लिए, उस चट्टे में रहने के लिए एंट्री फीस 10,000 रुपये और मंथली फीस 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, 10,000 रुपये उस चट्टे के लिए देना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है पहले जो 1 नंबर, इसके बाद 1 नंबर वार्ड, जो VIP लोग होते हैं, जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति गया या कोई अधिकारी गया, कोई VIP गया, मंडल अध्यक्ष गए, जो भी ऐसे इस लेवल के होते हैं उनको 1 नंबर वार्ड में रखा जाता है। और जो पैसे वाले होते हैं उनको भी 1 नंबर में भेजा जाता है, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, तो उनसे 40 से 50,000 रुपये लिया जाता है 1 नंबर वार्ड के लिए। 2 नंबर वार्ड हवालाती वार्ड है। यहाँ पर जब भेजा जाता है तो एंट्री के लिए 2,000 रुपये और काम न करने के नाम पर 1,500 रुपये लिया जाता है।
यानी 3500 रुपये तुरंत लिया जाता है, और चट्टा के लिए 2000 रुपये लिया जाता है। यानी चट्टा मतलब जो सोने के लिए एक जैसे कब्रगाह टाइप का होता है, और उसमें तकरीबन यानी 2 फीट 2.5 फीट के करीब उसकी चौड़ाई होती है, उसके लिए 2000 रुपये लिया जाता है। और फिर 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर में एंट्री फीस 5000 रुपये और मंथली फीस 4000 रुपये। उसको बोलते हैं कसिनो वार्ड, यानी फुल एंजॉय। वहाँ पर जो खाना पीना जो जैसे है, आप अगर महीने में इतना पे करते हो तो आप वहाँ पर बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो ऑलरेडी नशा मुक्त था, मैं तो वहाँ सिर्फ देखता था, कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ देखता था, सुनता था और जानकारी जुटाता था। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, और पानी में रह करके मगरमच्छ से दुश्मनी लेना मैं उचित नहीं समझता था। अभी मैं पानी से बाहर आया हूँ और मगरमच्छ पानी के अंदर है। अब मैं पूरा जो काला चिट्ठा है उसको मैं मध्य प्रदेश तो छोड़िए, हिंदुस्तान के कोने कोने में इसको उजागर करूंगा, और आप सबके चैनल के माध्यम से। फिर आ गया 5 नंबर वार्ड। 5 नंबर वार्ड में कुछ भी नहीं है, वहां पर दरी और चद्दर बनाया जाता है। 6 नंबर वार्ड उसको बोलते हैं वहां मिनी पाकिस्तान, यानी सबसे दूर है। बोलते हैं कि सजा अगर जिसको पड़ गई और जिसको सजा देना है, जिसको जो पैसा नहीं दे पाता, जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उसको 6 नंबर वार्ड में भेज देते हैं। फिर है 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड में एंट्री फीस 2500 रुपये और 2000 रुपये महीना। 8 नंबर वार्ड 8A है हवालाती वार्ड। इसमें एंट्री फीस 3000 रुपये महीना, और काम न करने के लिए 1500 रुपये। जो 1500 नहीं देता तो उससे गोबर से लिपाई करवाते हैं, उसको पूरे टाइम एकदम एक मजदूर की भांति काम कराते रहते हैं। तो 1500 रुपये काम के लिए है और 2000 रुपये चट्टे के लिए। 8B यह है कैदी वार्ड। इसमें हवालाती को एंट्री उसी को दिया जाता है जो 8000 रुपये एंट्री फीस और 5000 रुपये चट्टे का देगा, उसको हवालाती वार्ड में एंट्री दी जाती है, वो कैदी वार्ड में एंट्री दी जाती है। जैसे कि मैं 8B में मैं स्वयं था, और हमारे साथ जो हमारे 2 पार्टनर थे वो भी 8B में थे, क्योंकि उनका फीस मैं देता था। फिर 9 नंबर वार्ड हवालाती वार्ड है। इसमें एंट्री फीस 3000 रुपये, चट्टा के लिए 2000 रुपये और मंथली 2000 रुपये। 10 नंबर ये कैदी वार्ड है, कैदी हवालाती, इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इसका है 3000 रुपये एंट्री फीस, चट्टा का 2000 रुपये और 1500 रुपये मंथली। 11 नंबर वार्ड 12 नंबर वार्ड महिलाओं का वार्ड है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हो गया आपका आमद, यानी आमद जब अगर एंट्री करता है व्यक्ति जेल में तो उसको बोलते हैं आमद, और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं खर्चा। खर्चा में डाल देते हैं। वहां पर एक विवेक मौर्य हैं, फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर तो कौन है मुझे पता ही नहीं, डॉक्टर है वहां पर कौन। मैं तो 5 महीने के अंदर डॉक्टर को नहीं देखा। डॉक्टर का पूरा काम विवेक मौर्य जी करते हैं, और उनका काम है कि यदि कोई बंदी बीमार हुआ और उसको संजय गांधी हॉस्पिटल भेजना है तो 10,000 रुपये अगर देगा तभी वो संजय गांधी हॉस्पिटल जा सकता है, नहीं देगा तो मर जाएगा। और पहले से 2 बोतल सजा के रखते हैं। इनका क्या सिस्टम है मुझे भी पता नहीं है, और लटका करके भेज देंगे, बोलेंगे कि हार्ट अटैक हो गया, कहीं कुछ ऐसा करके बहाना सब इनके पास पहले से होता है। अभी मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति का, मतलब लगभग वो 50 साल टू अबव था, सिर्फ ठंडक से उसकी मृत्यु हुई है। उसको वो कंबल मांगने गया है 1 दिन पहले, कंबल उसको नहीं दिया गया, ठंडी ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले महीने की बात है लगभग तो पिछले महीने की बात ही है, उसकी मृत्यु हो गई। और उसको इन्होंने दिखा दिया कि हार्ट अटैक हो गया या वगैरह वगैरह, जो भी हो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा करके
जो सुनने में आया तो ऐसा करके दिखाए। वहां पर जो चद्दर देते हैं तो 500 रुपये, जो सफेद चद्दर होता है उसका कीमत है 500 रुपये। 500 रुपये दोगे तो ही आपको व्हाइट चादर दिया जाएगा, सफेद चादर, और नहीं तो 3 कंबल होता है, चाहे 2 कंबल ओढ़ लो 1 बिछा लो, और चाहे 1 ओढ़ लो 2 बिछा लो, ऐसा करके ये सब वहाँ सिस्टम बना रखे हैं। तो आपका ये आमद हो गया, अब खर्चा हो गया, यानी मृत्यु हो जाती है तो उसको खर्चा बोलते हैं, और जो प्रवेश करते हैं उसको आमद बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो वहाँ पर मुलाकात का सिस्टम क्या है। मुलाकात, वहाँ पर जब मुलाकात में जाता है व्यक्ति, अगर उसको 15 मिनट से 20 मिनट समय चाहिए तो 500 रुपये, और पैसा जब वहाँ मुलाकात से मंगाते हैं कि ठीक है अपने परिजनों से पैसा मंगवाओ, चट्टा का इसका सबका पैसा देना होता है, तो 30% यानी 30% काट के पैसा कैदी या बंदी को दे देते हैं। यानी अगर 1000 रुपये मंगाए तो 700 रुपये देंगे, 300 रुपये काट लेंगे। अब वहां पर तंबाकू जो है, 5 रुपये वाली तंबाकू का कीमत 500 रुपये, 90 रुपये वाली सिगरेट का कीमत 700 रुपये डिब्बी 1 पैकेट, और 1 चीलम गांजे का कीमत 300 रुपये। मैं पूछना चाहता हूं कि ये गांजा, ये तंबाकू और ये सिगरेट, ये वहाँ जेल में तो नहीं पैदा होता। जाहिर सी बात है, आप बोलते हो कि हमारा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, तो फिर ये आता कहाँ से? और ये वही गांजा देंगे, वही सिगरेट देंगे, वही तंबाकू देंगे, और वही पकड़ेंगे, और जब पकड़ा जाता है तो उसका व्यवस्था अस्त व्यस्त कर, पहले तो मार मार के उसको हेलीकॉप्टर शॉट बना देते हैं, इतना मार मार देते हैं कि वो मजबूरन तैयार हो जाता है कि 5000 रुपये में दूंगा। 5000 रुपये भी देता है। 5000 रुपये देने के बाद तो उसको पिटाई तो उसका होना ही होना है, लेकिन वार्ड जो ट्रांसफर नहीं होता, जब वो 5000 दे देता है तो उसका चट्टा नहीं खाली कराया जाता, वार्ड नहीं खाली कराया जाता, और नहीं तो उसका चट्टा भी खाली हो जाएगा, वार्ड भी खाली हो जाएगा, और पिटाई, और प्रतिदिन का 1 दिन 1 नंबर, तो दूसरे दिन 2 नंबर, तो तीसरे दिन 3, यानी 10 नंबर तक वो चक्कर काटता रहेगा प्रतिदिन। एक रात इसमें तो दूसरी रात अगले में, ऐसा करके ये सिस्टम बना रखे। तो मैं जेल अधीक्षक से अभी पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि वो जो नशीला पदार्थ है, अगर इसमें आपका और आपके स्टाफ का सह नहीं है तो कहां से आता है? क्या हवालाती के माता पिता वहां पर जाते हैं, उसके परिजन जाते हैं देने के लिए, जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, कि कोई आपका प्रहरी या आपके दलाल ले जाकर के वहां पर ये सब सिस्टम बना रखे हैं? मैं तो नशा मुक्त हूं, लेकिन मेरी आंख नशा मुक्त नहीं है। आंख से दिखाई देता था, कान से सुनाई देता था, क्योंकि मैं एक फौजी व्यक्ति हूं, हमारे ऊपर एक सेना का टैग लगा हुआ है, और सिविल में आने के बाद मैंने तन मन धन सब त्याग करके सिर्फ सेवा करता हूं, और जो चीज मैं बोलूंगा, जो शब्द मैं बोलूंगा, तो मेरा शब्द कितना सत्य है, कितना झूठा है, आप जांच करवाइए ना। मैं बोलता हूं आप जांच करवाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर अब आपको बताना चाहता हूं, जो दूध अंडे का है, दूध अगर 2 अंडा आप लेंगे महीने में, उसका कीमत है 1800 रुपये। 1 लीटर दूध लेंगे तो उसका कीमत है 1800 रुपये। प्रोटीन लेंगे दूध में मिलाकर के पीने के लिए, उसका कीमत है 500 रुपये प्रति डिब्बा। यानी जो मेडिकल साइड में आप चले जाओ, मौर्या जी की बात कर रहा हूं, जो मौर्या वहां पर एक बंदियों के मौत का गढ़ बने हुए हैं, पूरी जिम्मेवारी फार्मासिस्ट जो मौर्या जी हैं, जिन बंदियों को मौत हो रहा, मृत्यु हो रही है, संपूर्ण जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए कि पैसा के लालच में उसको संजय गांधी या अन्य कहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भेजते, ट्रांसफर नहीं करते, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे सामने एक पांडे था, अभी भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, सिमरिया का रहने वाला है, ब्लड की उल्टी करता था, और मैं स्वयं बोला कि आप इसको किसी भी तरीके से संजय गांधी भेज दें या कहीं और भेज दें। अगर संजय गांधी से भी ठीक नहीं होता तो आगे का जो प्रोसीडिंग है उसको कर दीजिए, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी।
तो उन्होंने बोला कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। वहां की स्थितियां ये। अब मुझे जैसा लगता है आपका जो हवालाती का है आटा, प्रतिदिन इसका बनता है 664 ग्राम, चीनी बनती है 20 ग्राम, चावल बनता है 525 ग्राम, ऑयल बनता है जो रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल जो भी है, ये बनता है 25 ग्राम, गुड़ 30 ग्राम, दूध 65 ग्राम, 60 ग्राम, दाल 115 ग्राम, सब्जी 235 ग्राम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधीक्षक जी मुझे ये बता दें कि 464 यानी 232 ग्राम आटा और 525 यानी 257-58 ग्राम चावल में क्या सिर्फ 3 रोटी बनती है? 464 ग्राम जो आटा है, ये हवालाती की बात कर रहा हूं, तो इसमें मात्र 3 रोटी बनती है। और जो 525 ग्राम चावल है, इसका आधा कर दीजिए तो मात्र 1 कटोरी। ये कटोरी मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट माप तौल पर बैठा हूं। जो वहां की स्थितियां हैं, जो बंदी जिसको आजीवन कारावास पड़ा हुआ है, उसका डाइट स्केल कुछ और है, उसका राशन कुछ और ज़्यादा है, उसको भी यही राशन दिया जाता है जो एक हवालाती को दिया जाता है। तो ये कटोरी का माप है। इसी कटोरी के अनुसार जो एक कटोरी है, इसी में 1 कटोरी चावल और 3 रोटी ये वहाँ पर दिया जाता है। और जो दाल है, दाल पानी पानी रहता है, दिखाने के लिए कुछ और रखते हैं, लेकिन जब कोई विजिट में आता है तो थोड़ा सा देख लेंगे तो नीचे वाली दाल रखेंगे, पानी पानी सब दे देंगे, ताकि अगर कोई अधिकारी आते हैं तो अगर वो देखें भी तो उनको ही दिखा दिया जाए। चावल से मतलब ही नहीं, 1 कटोरी चावल। आपका जो कैदी का है, कैदी का स्केल है आटा, जो कैदी मतलब जिसको आजीवन कारावास पड़ जाता है, उसका राशन ये परमानेंट जो रखे हैं, ये है 585 ग्राम आटा, 640 ग्राम चावल, 25 ग्राम ऑयल, 30 ग्राम गुड़, 60 ग्राम दूध, 115 ग्राम दाल और 235 ग्राम सब्जी। जो स्पेशल डाइट है, वहां बड़े से बोर्ड में लिखा हुआ है कि संडे यानी जो रविवार है, छुट्टी का दिन, वहां पर लिखे हैं कि स्पेशल डाइट दी जाती है। 5 महीने में मैंने तो स्पेशल डाइट नहीं खाया, ना तो मैं किसी को खाते देखा। तो कौन सा स्पेशल डाइट? स्पेशल डाइट उनके लिए है जिसके पास पैसा है, जो देते हैं पैसा। यानी अभी आपको 3 रोटी से 6 रोटी खाना है तो 1000 रुपये महीना आपको देना होगा। आपको अगर बढ़िया सब्जी खाना है तो 1000 रुपये उसका एक्स्ट्रा महीना देना आपको होगा। ऐसा करके इन्होंने सब स्केल बना रखा है। अभी जो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल पर मैं बताना चाहता हूं कि जो दूध बेचा जाता है, जो अंडा बेचा जाता है, वो सिर्फ पेशेंट का है, वो बीमार पेशेंट का है। कमांडो तो बीमार नहीं था ना, मैं एक फौजी हूं, ऐसे भी स्वस्थ हूं, लेकिन मेरा जो स्वास्थ्य पुस्तिका है और जो मेरे लिए डिमांड उच्च कार्यालय को भेजते हैं कि 1 लीटर दूध 2 अंडा, उसका जांच कराया जाए। देखिए मेरे नाम पर मंगाया जाता था कि नहीं मंगाया जाता था, मेरे नाम पर डिमांड दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यानी हमारे साथ जो एक 58 साल का व्यक्ति था, एक 52 साल का व्यक्ति था, जो कि गांव के रहने वाले हैं, हरिजन आदिवासी परिवार से हैं, तो उनको तो आपने नहीं दे दिया। कमांडो को क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि 3600 रुपये महीना मैं उनको देता था, यानी 1800 दूध का और 1800 2 अंडे का, इसलिए मुझे दिया जाता था। प्रोटीन उन पेशेंटों को तो नहीं दिया जाता था, मुझे इसलिए दिया जाता था कि 500 रुपये महीना में उस 500 रुपये प्रति डिब्बा उस प्रोटीन का मैं देता था, जो दूध में डाल करके पिया जाता था। अभी मैं आपकी कैंटीन की बात करूंगा। जो कैंटीन है, कैंटीन में इतने धांधलेबाजी हो रहे हैं,
कि कैंटीन का जो आपका प्रिंट रेट वाला है, जो जिसमें प्रिंट डला रहता है पैक आइटम, वो तो ठीक है, वो तो उसी कीमत पर लिया जाता है। लेकिन जो आपका सैलाड का आइटम है, जैसे आपका टमाटर, गाजर, प्याज, ये सब चीज, ये 2 गुना रेट, कम से कम 2 से 3 गुना रेट, जो सिविल में रेट है उसका 2 से 3 गुना रेट एक्स्ट्रा। जो ब्लैक आइटम जाते हैं उसकी कहानी कुछ और ही है, उसका तो कोई रेट ही नहीं है। यानी जो आपका ये है गार्नियर है, जो 35 रुपये जिसका कीमत है, उसको 200 रुपये में दिया जाता है। अगर किसी को बाल सफ़ेद है और काला करना है, उसका ये है। किसी को बीट मंगवाना है, बीट तो वहाँ पर है ही नहीं, बीट का कोई सुविधा ये नहीं कर रखे हैं। इनको सिर्फ सेविंग दिखाई देता है कि आपकी दाढ़ी बनी होनी चाहिए हफ्ते में 1 दिन, लेकिन आपका जो पर्सनल पार्ट्स है उसको कौन देखेगा। हमारे सेना में भी साप्ताहिक चेकिंग होती थी ट्रेनिंग के दौरान कि साफ सफाई से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो उसका कौन ख्याल रखेगा। क्या अधीक्षक जी कभी इस पर जिक्र किए हैं? क्या कभी इनका ख्याल रखे हैं कि जिसको आजीवन कारावास की सजा पड़ गई है उसका ख्याल कौन रखेगा। कुछ समय के लिए मैं मान सकता हूं कि कुछ अधिकार उनसे छीन लिया गया है, लेकिन जीने का तो अधिकार है ना। तो जीने का अधिकार है तो एक जीवित प्राणी के लिए क्या क्या चाहिए, सरकार, जो हमारी सरकार है, उसका व्यवस्था तो कर रखी है। जब हमने ये सब मुद्दा उठाए तो मुद्दा के बाद जेल अधीक्षक जी बोल रहे हैं कि मैंने अवैया थाने में एक एप्लीकेशन दिया है कि ये हमारे को धमकी देते थे और बाहर जाने के बाद संस्था की बदनामी कर रहे हैं। अधीक्षक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो प्रशंसा पत्र मुझे दिया गया है, इसमें आपका सिग्नेचर है और आपके हाथ से प्रशंसा पत्र मिला है। इस प्रशंसा पत्र को आप बताएं कि मुझे धमकी देने के लिए प्रशंसा पत्र दिए थे, प्रशंसित मुझे धमकी देने के लिए किए थे। मैं आपको अगर धमकी जेल में रह करके दिया तो किस चीज का धमकी दिया। यह धमकी दिया होगा कि महोदय, ये जो डकैती डाल रहे हैं, जो गरीबों की जेब खाली करवा रहे हैं, इसको बंद करवा दीजिए। मेरे ख्याल से मेरा यही शब्द था आपसे। आप बोलते हैं कि महीने में 4 अधिकारी विजिट करते हैं, 2 जस्टिस करते हैं, 2 हायर ऑफिसर करते हैं। मैंने सेना में सिपाही नहीं रहा, नॉन कमीशन ऑफिसर था और मुझे पता है कि कमांड कैसे किया जाता है। मैं कमांड भी करके आया हूं, सैनिकों के ऊपर मैं कमांड करता था, तो मुझे पता है कि कैसे कमांड की जाती है। आप बताते हैं कि उच्च अधिकारियों को नहीं बताते। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सोमवार को कैदी परेड करते हैं, बुधवार को मानसिक परेड करते हैं और शुक्रवार को हवालाती परेड करते हैं। जब कोई हवालाती या कोई कैदी आपसे खड़ा होकर के बोलता है कि श्रीमान कैंटीन में हल्दीराम का ही नमकीन आए, तो आप उसको थप्पड़ मारते हो। मेरे सामने की बात है। और थप्पड़ मारते हो, थप्पड़ मारने के बाद कैंटीन एनसीओ को बोलते हो कि इसका खाता बंद कर दो। अगर नाम चाहिए तो नाम भी बता दूंगा और उसका अकाउंट भी आप चेक करवा लीजिए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। दूसरी बात, जब कोई अधिकारी आता है, कोई जस्टिस महोदय आते हैं, तो आप पहले ही आपके चौहान, जो प्रशांत चौहान जी हैं, चक्कर जी, वो जो चक्कर गोल वाले हैं, जो गोल में बंदी रहते हैं, उनसे मैसेज पास करा देते हैं कि यदि किसी का जवान खुला तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, वो बैठने काबिल नहीं रहेगा। तो अपनी चमड़ी कौन उधेड़वाए। जब आपसे बंदी फरियाद करता है, हवालाती फरियाद करता है, आप स्वयं थप्पड़ मारते हैं और आप किसी को छोड़ भी देते हैं, तो विजिट खत्म होने के बाद चक्कर उसको इतना मरवा देता है हेलीकॉप्टर शॉट बना के हवा में उछालकर। 2 आदमी पैर पकड़ते हैं, 2 आदमी हाथ पकड़ते हैं और 2 आदमी पट्टा चलाते हैं। चक्की वाला वो पट्टा होता है, इतना बड़ा, उसमें डंडा लगा रहता है। क्या मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन आप पर लागू नहीं होता?
ना होता हो तो आप मुझे बताएं, वो तो आप पर भी लागू होता है। क्या आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरा को आप कभी चेक कराए हैं कि श्रीमान हम इतना पिटाई करते हैं, जो अधिकारी साहिबान आते हैं या जो जस्टिस साहिबान आते हैं, तो आप कभी दिखाए कि सीसीटीवी कैमरा हमारा देख लीजिए। आप जो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, एक समाज सेवी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, जितना हमारे खिलाफ वहां भैया थाने में चिट्ठी भिजवा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप संस्था में सुधार कराइए और यह लड़ाई अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक। आप हमारे थाना प्रभारियों को फोन करते हैं, एसडीओपी साहब को फोन करते हैं कि उसको गिरफ्तार कराओ कमांडो को और जेल भेजो। क्या करोगे आप? वहां पर मुझे मरवा दोगे? अभी एक नहीं, 1000 नहीं, कई हजार कमांडो जन्म ले चुके हैं। और यह कालाबाजारी अगर आप साबित कर दो कि जेल में कालाबाजारी नहीं हो रहा है, तो रीवा की धरती में कमांडो दोबारा पैर नहीं रखेगा और समाज सेवा वहीं से मैं बंद कर दूंगा। मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन 2000 रुपए हुआ है, युवराज सिंह के अकाउंट में हुआ है, वो सब झूठा है। एनएसए के दौरान मेरे ऊपर रास्ता लगा था। 7 सितंबर 2022 को समय 10:02 में 4 मिनट 26 सेकंड बाद मेरे पत्नी से मेरा कॉन्फ्रेंस लेकर के आपके प्रशांत चौहान ने करवाए थे और 20,000 रुपए का डिमांड करवाया था, जिसमें मैं अपने पत्नी को बोला हूं। वो रिकॉर्डिंग अभी वायरल में नहीं किया हूं, अभी जरूरत आ गया है कि वो रिकॉर्डिंग वायरल हो। एनएसए मेरे ऊपर रास्ता लगा था, अब मेरा कैसे बात करा दिए? अगर कोई साधारण व्यक्ति जाता है, गरीब व्यक्ति जाता है, उसका टेलीफोन का आप बताते हैं कि 3 महीने का नियम है, 3 महीने में आपका टेलीफोन में बात कराया जाएगा। पैसा के लिए आप तत्काल बात करा देते हैं। एक रास्ता बंदी को, जो कलेक्टर महोदय रास्ता लगा करके, मैं कलेक्टर का बंदी था, वो मेरे को भेजे थे और 7 तारीख को आप पैसा के लिए वहां मेरे पत्नी से मेरी बात करा रहे हैं। और मेरी पत्नी 13 तारीख को 18,000 रुपए ले जाकर के प्रशांत चौहान को भिजवा रही है, जो मुलाकात सिपाही रहता है उससे। आपको पता नहीं है? जब आपको मैंने बताया तो आप अपना शब्द याद करिए, आप क्या बोले थे कि ज्यादा अगर नौटंकी करोगे तो नौटंकी का कीमत इतना चुकाना पड़ेगा कि सोचे भी नहीं होंगे। आपका शब्द था कि नहीं था? बोले कि एक बार समाज सेवा किए, अंदर आ गए हो ना, और यहां पर भी आकर के अगर ड्रामा करोगे तो आपके साथ क्या होगा आप समझ नहीं पा रहे हो। कितना हेलीकॉप्टर शॉट पड़ेगा। आपका शब्द याद है कि नहीं याद है? नहीं याद हो रहा हो तो मैं याद दिला रहा हूं। अगर आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं भी करते तो भी मैं आपकी आवाज उठाता, किए हो तो भी उठा रहा हूं। यानी मेरे से आप पैसा अभी तो लिए हो तो मैं उठा ही रहा हूं। यदि हमारे से पैसा न भी लिए होते और किसी दूसरे का एविडेंस मेरे हाथ लग जाता तो भी मैं आपके इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता। जब आप मुझे प्रशंसित करके स्वयं और मुझे बोल रहे हो कि मुझे जेल में धमकी देता था, तो प्रशंसा पत्र किस चीज का है? धमकी देने के लिए। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मेरे आवाज को दबाया न जाए। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी इसको प्रकाशित करने का कष्ट करें, लोगों तक वायरल करें। धन्यवाद। जय हिंद। जेल अधीक्षक जी, वहां पर जो आवास की बात है, जो वहां पर जेल में, आपके जेल में, केंद्रीय जेल रीवा में जो रहने की व्यवस्था आपके पास है, उसका कैपेसिटी मात्र 716 का है और आपके जेल में 2500 जो बंदी हैं, बंदी और हवालाती मिलाकर के हैं, वो आप शासन को क्यों नहीं बताते? अपने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बताते? क्या आपके जेल में कोरोना नहीं फैल रहा है? आप सिर्फ बूसे की भांति भरते चले जा रहे हो, क्योंकि आपको तो वहां रहना नहीं है। वहां पर तो एक गरीब परिवार रहता है। एक गरीब व्यक्ति जो होता है, जो कोई फंसा दिया जाता है, कोई दोषी भी होता है, दोनों किस्म के व्यक्ति वहां पर जाते हैं। तो 716 की जगह
जो 716 का स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है जिस जेल का रहने का, यानी एक कमरे में यदि 716 का जगह है रहने के लिए, आप 2500 बंदे वहां पर भरोगे तो क्या आप भूसा की भांति उनको नहीं भर रहे हो? क्या आप मानव की तरह उनको रख रहे हो? इंसान की तरह वहां पर आप उन बंदियों को रख रहे हो? क्या जानवर की भांति नहीं रख रहे हो? मैं तो बोलता हूं जानवर भी नहीं, आप ईंटे की भांति उनको रखते हो, वहां पर ईंटे की तरह जोड़ते रहते हो। और जो बंदी नहीं जा पाता तो उनको लात से, जो सजा जिसको पड़ा हुआ, जो आपके चक्कर वाले होते हैं या तो जो वहां पर इंचार्ज होता है, वो लात से बिल्कुल मार करके उनको ईंटे की भांति जोड़ देता है। आपको ये चीज नहीं पता है? आपके जो वहां पर निरीक्षण करने के लिए जो हमारे जस्टिस साहिबान आते हैं, जो आपके उच्च अधिकारी साहिबान आते हैं, क्या ये दर्द उन बंदियों का आपने उनसे बताया है कभी? क्या आपने पत्राचार किया कि हालात ये है कि 716 का स्ट्रेंथ है, एक बिस्तर में मैंने 2 आदमी तो सोते देखा भी था, सुना भी था, लेकिन रीवा केंद्रीय जेल में आपके वहां पर उस जेल के अंदर एक बिस्तर में मैंने 4 आदमी को सोते देखा है, वो भी ईंटे की भांति। यानी एक करमट अगर वो ऐसे लेट गया है तो दूसरा करमट वो बदल नहीं सकता, चाहे उसकी पक्ति दर्द करे, चाहे उसका सीना दर्द करे, और चाहे उसका टॉयलेट क्यों न पैंट में छूट जाए, वो डर के मारे नहीं उठता, क्योंकि जब वो टॉयलेट के लिए जाएगा तो आने के बाद उसको सोने के लिए जगह वहां पर नहीं मिलेगा। ये स्थितियां हैं। आपको इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? आप दूध अंडा जो बेचा जाता है वो इसलिए, और दवाई जो बेची जाती है हॉस्पिटल में, आपसे बताने पर कार्रवाई आप इसलिए नहीं करते क्योंकि जो बंदियों का राशन होता है उस पर आपका भी तो सहर आता है। आप भी तो उसमें गड़बड़ी कर रहे हो, आप भी तो उनको भरपेट खाना नहीं दे रहे हो, उनका भी राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कारण ये है कि जो डॉक्टर लोग हैं वो अंडा, दूध और दवाई बेचे, और जो आपके कर्मचारी हैं वो आपकी मिली भगत से राशन बंदियों का बेचे। कारण यही है ना। अभी बहुत कुछ है जो उजागर करना है। समय आने पर एक एक चीज, एक एक शब्द जितना मैं बोला हूं, आप उसका सब बताइए ना कि हमारा जांच कराया जाए। आप जांच करवाइए। कलेक्टर को विजिट करना हुआ, आप पहले ही सतर्क हो जाते हो, क्योंकि उनके जो बाबू लोग हैं फोन कर देते हैं कि कलेक्टर का विजिट है। जस्टिस का विजिट करना हुआ, पहले से वहां से सूचना आ जाती है कि जस्टिस साहब विजिट करने जा रहे हैं, तो आप तो पहले सतर्क हो जाते हो। 5 महीने में आपके जेल का चप्पा चप्पा छान लिया हूं, और हर एक जो वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं वो मैं सिर्फ अपने दिल और दिमाग में रखा था। आज वक्त आ गया है उसको उठाने का, उसको उजागर करने का, वो मैं कर रहा हूं। धन्यवाद अधीक्षक महोदय।